इवान एंडिका टू बार्सिलोना, एग्रीमेंट रीच्ड, वर्बल एग्रीमेंट रीच्ड। सर्जी रोबर्टो का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो चुका है। बार्सिलोना के अब डिफेंसिव ऑप्शंस क्या नजर आ रहे हैं समर में, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे प्लीज लीव अ लाइक, कमेंट में थॉट्स, कमेंट, सजेशन ऑफ कोर्स, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो। बारसा फैंस, इवान एंडिका कैसा प्लेयर है, क्या क्यों हम ले रहे हैं इसको, कैसे ये एकदम नाम आया है, मैं आपको सब कुछ बताता हूं इस वीडियो के अंदर। भाई पहली बात तो ना, बार्सिलोना पे अभी जितने भी सेंटर बैक्स हैं दे ऑल आर राइट फुटेड, ठीक है। इस वजह से ज़ैवी इज गोइंग फॉर अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक। आपको पता है ना, बार्सिलोना की हमेशा से सेंटर बैक पेयरिंग एक लेफ्ट और एक राइट ऐसे रहती थी, ठीक है। बट अभी क्या है केस, अरागो, क्रिस्टेंसन, कुंडे एंड एरिक गार्सिया सारे के सारे राइट फुटेड है। दैट इज द रीजन वाई ज़ैवी एंड इवन बार्सिलोना थोड़ा सा टिल्टेड है इन द फेवर ऑफ गेटिंग अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, जो कि इवान एंडिका है। ही इज अ फ्रैंकफर्ट प्लेयर। ऑनर्स की बात करें तो ही हैज वन द यूरोपा लीग लास्ट सीजन। याद है किसको बाहर किया था? हमें। हमारे अगेंस्ट दोनों लेग्स में खेला था ये प्लेयर। सेकेंड लेग में जो पेनल्टी कंसीड की थी वो इसी ने की थी, बार्सिलोना को जो पेनल्टी मिली थी। इस सीजन भी ऑलमोस्ट सारे मैचेस खेले हैं। ही हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट, ही इज स्टार्टर फॉर फ्रैंकफर्ट। अब क्या है, फ्रैंकफर्ट जाने क्यों दे रही है भाई? ही इज नॉट रिन्यूइंग हिज कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर आएगा तो फ्री में आएगा समर के अंदर। राइट नाउ स्पोर्ट वन ने क्या कहा है कि बार्सिलोना ने वर्बल एग्रीमेंट रीच कर लिया एंडिका के साथ, बट अभी कोई डिसीजन नहीं है कि उसको खरीदेंगे या नहीं परमानेंटली। ये डिसीजन लिया जाएगा अर्ली मार्च में, अगले महीने। बार्सिलोना अगले महीने ये डिसीजन लेगी कि एंडिका को हमें परमानेंटली परचेज करना है या नहीं। मैं आपको अभी ये बता देता हूं कि हम इसमें इंटरेस्टेड क्यों है। मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया, क्योंकि एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है। ही कैन प्ले इन 3 मैन डिफेंस लेफ्ट साइडेड पे, एंड ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ अ 4 मैन डिफेंस सेंटर बैक पे ही, फुल बैक पे नहीं खेल सकता। इसकी प्रोफाइल की अगर बात करूं, ही इज अ बॉल प्लेइंग सेंटर बैक जस्ट लाइक क्रिस्टेंसन हमारा आजकल कर रहा है। इसके ही लीड्स द फ्रैंकफर्ट प्लेयर्स, फ्रैंकफर्ट की टीम है जो, उसमें ही लीड्स द टीम इन 2 स्टैट्स, 2 इंपॉर्टेंट स्टैट्स, सक्सेसफुल पासेस एंड सक्सेसफुल टैकल्स। भाई देखो, एज अ डिफेंडर सक्सेसफुल टैकल्स तो समझ में आता है, बट सक्सेसफुल पासेस भी, मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो ये स्टैट किसी मिडफील्डर का होगा या विंगर का होगा, बट ये स्टैट एक सेंटर बैक का है, तो उससे आपको समझ में आता है कि why he might fit at Barcelona, because he's a ball playing center back. He wants more and more of the ball. थोड़ा पासिंग में ज्यादा बिलीव करता है, which Barcelona likes in their center backs. अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आते स्टार्टर हो जाएगा, बिकॉज गिवन द फॉर्म अरागो, क्रिस्टेंसन एंड कुंडे फाइंड देमसेल्व्स इन, आई थिंक ही विल बी अ बैकअप। और कह भी ऐसा नहीं है, बैकअप के तौर पे आएगा, बट बिकॉज ही इज जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड, यू डोंट नो मैन, यू डोंट नो क्या पोटेंशियल निकल के आ जाए। तो अब बात क्या है ना, हमारे पास ऑलरेडी एरिक गार्सिया है बैकअप, एक चार्डी रियाड भी है। अगर आपको याद हो, इस सीजन आया भी था, ओसासुना के अगेंस्ट आया था 80th मिनट में, वो वाला मैच जिसमें लेवेंडोस्की को रेड मिल गया था, फिर हमने रफीनिया ने मारा था गोल 80th मिनट के बाद, तब हम जीते थे। वर्ल्ड कप से जस्ट पहले की बात है। उस मैच में चैडी रियाड आया भी था। अब चैडी रियाड का क्या, सेकेंड ऑफ ऑल इनियागो मार्टिनेज से लिंक्स थे बार्सिलोना के, बट अब मैं समझ सकता, इनियागो मार्टिनेज भी इसलिए लिंक थे क्योंकि वो लेफ्ट फुटेड था, बट अब मैं एंडिका का प्रेफरेंस समझ सकता हूं, बिकॉज इनियागो मार्टिनेज फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्री में नहीं आएगा, ये फ्री में आ रहा है। सेकेंड ऑफ ऑल सैलरी भी इसकी कम होगी ऑफकोर्स इनियागो मार्टिनेज से, हु इज अ वेटरन ऑफ द गेम। थर्ड ऑफ ऑल वो ज्यादा ईयर्स प्रोवाइड करेगा एंडिका, मतलब आप रीसेल वैल्यू भी रहेगी, बिकॉज ही इज अ यंगस्टर राइट नाउ, तो आप कभी भी मतलब सेल कर सकते हो। इनियागो मार्टिनेज वुड बी लाइक अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, जो 2-3 साल के बाद आपको कोई वैल्यू नहीं देके जाएगा। ही विल लीव ऑन अ फ्री, और मतलब बस ही इज अ शॉर्ट टर्म बैंडेड है वो। अब क्या हमें जरूरत भी है, पॉइंट ये है यार, देखो 4 सेंटर बैक्स हैं हमारे पास, मैं मानता हूं इट इज इनफ फॉर अ टीम लाइक बार्सिलोना की, बट अब ये बात है, मेरे को ऐसा जो मेरे को लग रहा है, सर्जी रोबर्टो को रिन्यू दिया, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा अभी। राइट बैक, क्योंकि जितने भी लिंक्स आ रहे थे हम धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं ना। आर्नो मार्टिनेज आ रहा था, नहीं पीछे हट गए। जो भी फ्री के लिंक्स थे वो तो मतलब फ्री या फिर ऑलमोस्ट फ्री या कम अमाउंट के थे, हम पीछे हट गए हैं। अब लिंक्स आ रहे हैं ना, जो बेंजामिन पवार्ड, युआन फॉयत, ये आ रहे हैं बिग मनी साइनिंग्स।
मेरे ख्याल से बार्सिलोना प्रिपेयरिंग अ प्लान बी, या एक तरह से आप यूं लगा लो, एक एक ये इनिशिएटिव है बार्सिलोना का कि इफ टेबेस एंड ला लीगा डू नॉट अलाउ अस फॉर दोज बिग मनी साइनिंग्स, विच आई डोंट थिंक दे विल, भाई तो ये मेरे ख्याल से एक ऑप्शन हो सकता है। कैसे, वो बताता हूं अब सर्जी रोबर्टो के थ्रू। सर्जी रोबर्टो, कल फैब्रिजियो रोमानो ने रिपोर्ट किया है कि बार्सिलोना हैव रीच्ड फुल एग्रीमेंट फॉर 1 more year एक्सटेंशन ऑफ सर्जी रोबर्टो। अभी भी पिछले साल इन समर सर्जी रोबर्टो वाज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वी गेव हिम 1 more year कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन एट लोअर सैलरी। अब उसी सैलरी पे कंटिन्यूड है एक और साल का, या फिर थोड़ी सैलरी रेज की है, ये अभी बाहर नहीं आया है, रिपोर्ट नहीं हुआ है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर्जी रोबर्टो को क्यों प्रेफर किया बार्सिलोना ने, आई कैन अंडरस्टैंड, दिस मेक सेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी वर्सिटैलिटी आपको पता है, ही कैन प्ले एज अ मिडफील्डर, एक बॉल प्लेइंग विंग फुल बैक है, आपको पता है, आगे आता है, पासिंग लेन्स बनाता है अपनी खुद की। तो मेरे ख्याल से देखो सर्जी रोबर्टो के साथ हाँ हम लोगों को इशू रहा है, बट उसकी जो क्रिटिसिज्म है ना वो हमेशा से अनजस्टिफाइड रही, क्योंकि ही वॉज नेवर अ राइट बैक टू स्टार्ट विद, उसको बना दिया गया, ही वॉज अब मेक, मतलब उसको एक तरह से एक इमरजेंसी राइट बैक था वो, क्योंकि उस वक्त कोई रहा नहीं था हमारे पास। एलिक्स विडाल के नाम पे हमारे पास एक राइट बैक था, बट वो नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो इसलिए बना दिया गया। मेरे ख्याल से अभी रोबर्टो को रिन्यू करना 1 more year के लिए मेक सेंस, क्योंकि बेलरिन गया, राइट बैक इस वक्त प्रॉपर टीम में कोई है नहीं, सर्जिनियो डेस्ट शायद वापस आ जाए मिलान से, बट ऐसा आ रहा है कि बार्सिलोना डू नॉट वांट टू कीप हिम आल्सो, मतलब वो देंगे उसको, डेस्ट को भी नहीं रखना चाहते बार्सिलोना, अगर आ भी गया तो दे विल लोन हिम समवेयर एल्स या सेल हिम। तो भाई इट मेक सेंस कि इफ वी कांट बाय एक्सपेंसिव फुल बैक्स लाइक योहान फॉयथ एंड बेंजामिन पवार्ड, which I think there is a high probability we would not be able to, मेरे ख्याल से सर्जी रोबर्टो इज अ बैकअप राइट बैक, इज अ गुड ऑप्शन। और मेरे को ऐसा लगता है ज़ैवी विल प्रेफर फॉर अनदर ईयर, जब तक हमारे फाइनेंसेस ऑर्डर में नहीं आ जाते, फॉर अनदर ईयर या अनदर हाफ एन ईयर, मेरे ख्याल से ज़ैवी विल प्रेफर कि हम अराउगो और कुंडे को खिलाते रहे। ऑफ कोर्स देयर इज एन ऑप्शन लाइक जूलियन अराउगो, ऑफ कोर्स उसका भी बहुत ज्यादा एक तरह से बैठ ही गया, बिल्कुल शांति हो गया, बट समर में मेरे को पता है वापस उछलेगा, बट स्टिल वो आने के बाद वो भी एक स्टार्टर नहीं है ना, बिकॉज ही इज ऑल्सो यंग, एमएलएस में खेला यार, कम ऑन, अभी लालीगा का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरे ख्याल से व्हाट ज़ैवी, मेरे को जितना समझ में आ रहा है, ऑफ कोर्स आई कुड बी रॉन्ग, कि हम अभी कोई बहुत वेटरन राइट बैक, एक एस्टैब्लिश राइट बैक के लिए नहीं जाने वाले समर में, बिकॉज इट वुड कॉस्ट अस अ फॉर्च्यून। आई थिंक बार्सिलोना वुड प्रेफर टू प्ले अराउगो एंड कुंडे टर्न बाय टर्न उसी पोजीशन पे, जैसा हम अभी तक देख रहे हैं इस सीजन, एंड सर्जी रोबर्टो एज अ बैकअप, मे बी इवन यूलियन अराउगो अगर आ गया तो। और इस वजह से जो स्पेस सेंटर बैक में जो स्पेस रह जाएगा, क्योंकि 3 रह जाएंगे इफेक्टिवली, 3 सेंटर बैक्स रह जाएंगे, आई थिंक Xavi is preferring a center back over a right back right now, इसी वजह से। एंड सेकेंड ऑफ ऑल द फैक्ट कि हमारे पास अभी कोई लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक नहीं है, इस वजह से शायद एंडिका को प्रेफर किया जा रहा है। ये है मेरे रीजंस व्हाई एंडिका इज बीइंग प्रेफर्ड, मेरे ख्याल से। ऑफ कोर्स आई कुड बी रॉन्ग, बाकी आपके क्या थॉट्स है, व्हाई एंडिका, मतलब व्हाई आर वी गोइंग फॉर अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक रादर देन अ राइट बैक, ये बता देना। अभी ऑफ कोर्स कुछ भी फाइनल नहीं है, बार्सिलोना अर्ली मार्च में सोचेगी, बट आई थॉट ये वीडियो बनानी जरूरी थी इस वजह से। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, प्लीज डू लीव अ लाइक, कमेंट में आपके थॉट सजेशन अबाउट दिस एंडिका साइनिंग, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next video guys, signing off and Visca Barca.